हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग देखेंगे एडुकेटिव पैटर्न पे बेस्ड एसएससी सीजीएल 2026 की रिवीजन सीट 19 और संभवतः है शायद एग्ज़ाम डेट एसएससी सीजीएल की 23 सितंबर के आसपास चल रही है, हवा उड़ रही है। तो प्रिपरेशन आप और इसको अच्छी तरह से करने की कोशिश करेंगे। हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको पार्ट 19, 20, 21 सब एक ही इसमें वीडियो प्रोवाइड करा दे, ठीक है, ताकि कोर्स जल्दी कवर किया जा सके। और भी ज़्यादा जल्दी कोर्स कवर करना है आप हमारा बैच ज्वाइन कर लो, ठीक है। तो इसमें आपको डेली रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाएंगे 1 आवर के, इसमें से स्पीड में आपका सिलेबस कवर हो जाएगा, ठीक है। तो बैच ज़्यादा नहीं है, अभी फर्स्ट 10 स्टूडेंट के लिए ऑफर ओनली 49 है, इसके बाद ये 199 का हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, सेल ऑर्गेन स्ट्रक्चर एंड की एक्सेप्शन देखेंगे तो मेम्ब्रेन बॉन्ड क्लासिफिकेशन देखो, डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, प्लास्टिसिट्स होता है, न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्ड क्या होते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ईआर, गोल्जी अपैरेटस, लाइसोसोम, वैक्यूल। नॉन मेम्ब्रेन बॉन्ड मेम्ब्रेनलेस क्या होते हैं, राइबोसोम 70S 80S और सेंट्रोसोम सेंट्रोइड्स, ठीक है। हाई यील्ड सेलुलर आउटलायर्स क्या होते हैं, सेमी ऑटोनोमस आउटलायर्स, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट कंटेन देयर ओन सर्कुलर डीएनए एंड 70S राइबोसोम्स सपोर्ट्स इंडो सिम्बियोटिक थ्योरी इवोल्व फ्रॉम फ्री लिविंग प्रोकैरियोट्स, ठीक है। 70S राइबोसोम्स और सेलुलर डीएनए। मेच्योर मैमेलियन आरबीसी एक्सेप्शन क्या होता है, मेच्योर आरबीसी इंथ्रोपोसाइट्स लाइक न्यूक्लियस, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया राइबोसोम्स मैक्सिमम स्पेस फॉर हीमोग्लोबिन टू कैरी ऑक्सीजन, ठीक है। नो माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बाई एनोरबिक ग्लाइकोलिसिस डज नॉट कंज्यूम द ऑक्सीजन इट ट्रांसपोर्ट्स, ठीक है। तो इसमें न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम नहीं होते, ठीक है। सीव ट्यूब एक्सेप्शन क्या है, मेच्योर सीव ट्यूब सेल्स फ्लोएम lack a nucleus at maturity but remain living, survive by depending on nucleus of adjacent companion cells for metabolic control। तो sieve tube cell no nucleus, companion cell with nucleus, ठीक है। तो membrane type decides functions, exception exists to maximize efficiency, RBC for oxygen, sieve tube for food transport। देखो, प्लांट टिश्यू टैक्सोनॉमी देखेंगे तो प्लांट टिश्यू की बात करेंगे तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, डिवाइडिंग टिश्यूज और परमानेंट टिश्यूज, डिफरेंशिएटेड टिश्यूज, ठीक है। तो एपिकल मेरिस्टेम क्या होते हैं, एट टिप्स ऑफ रूट्स एंड शूट्स, फंक्शंस प्राइमरी ग्रोथ, इंक्रीज इन लेंथ, ठीक है। इंटरकैलरी मेरिस्टेम क्या होते हैं, एट बेसिस ऑफ लीव्स और नोट्स स्पेशली इन ग्रासेज, फंक्शन क्या होता है, रीजनरेशन ऑफ पार्ट्स रिमूव बाय ग्रेजिंग, ठीक है। लेटरल मेरिस्टेम क्या होते हैं, वेसिकुलर कॉर्क होता है, कैम्बियम होता है, ठीक है, एलोंग साइड्स ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स, फंक्शन क्या होता है, सेकेंडरी ग्रोथ, इंक्रीज इन गर्थ थिकनेस, ठीक है। अब बात करेंगे परमानेंट टिश्यूज, डिफरेंशिएटेड टिश्यूज की। तो सिंपल परमानेंट टिश्यूज वन टाइप ऑफ सेल होता है, पेरेन्काइमा, कोलिनचाइमा और स्क्लेरेन्चाइमा, ठीक है। काइमा इसको वैसे काइमा पढ़ते हैं, ठीक है, पेरेन्काइमा, कोलिनकाइमा, ठीक है, बट याद रखने के लिए आप इसको CS पढ़ सकते हो, चाइमा पढ़ सकते हो, ठीक है। तो पेरेन्काइमा में क्या होता है, लिविंग सेल्स विद इन द वॉल्स, मेन पैकिंग टिश्यूज, ठीक है, स्टोरेज ऑफ फूड एंड फोटोसिंथेसिस। कोलिनकाइमा में देखो, लिविंग सेल्स विद अनइवन थिकनिंग ऑफ सेलुलोज एंड पैक्टिन एट कॉर्नर्स, ठीक है, प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ फाउंड इन लीफ स्टॉक्स, ठीक है। और स्क्लेरेन्काइमा में कि देखेंगे, डेड सेल्स विद थिक लिग्निफाइड वॉल्स, नो इंटरसेलुलर स्पेसेज, प्रोवाइड्स रिजिडिटी स्ट्रेंथ। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज बात करेंगे तो मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। तो जाइलम में कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल्स मेनली टुवर्ड्स अपटेक डायरेक्शन अपवर्ड, ठीक है। कंडक्ट्स फ्लोएम देखेंगे शुगर्स बाई डायरेक्शनल अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये। तो एग्जाम्पल ऑफ स्क्लेरेन्काइमा, पियर ग्रिट, कोकोनट हस्क, नट सेल्स, जूट फाइबर्स, स्टोन सेल्स इन फ्रूट, ठीक है। अब देखो, कोर जेनेटिक इनहेरिटेंस लॉज देखेंगे एंड डिविएशन देखेंगे तो मेंडल्स फाउंडेशनल प्रिंसिपल है और हाई यील्ड मेंडेलियन डिविएशन है, ठीक है। देखो, लॉ ऑफ डोमिनेंस इन अ क्रॉस बिटवीन कॉन्ट्रास्टिंग टू ब्रीडिंग कैरेक्टर, ओनली द डोमिनेंट ट्रेट इज एक्सप्रेस्ड इन F1 जनरेशन एंड मार्क्स द रिसेसिव ट्रेट, ठीक है। टाल इंटू डार्फ, तो TT इंटू, ठीक है। तो ऑल F1 आर
al, ठीक है। लॉ ऑफ सेग्रेगेशन, द टू एलीलीज फॉर अ ट्रेड सेपरेट ड्यूरिंग गैमेटी फॉर्मेशन, ईच गैमेट्स गेट्स ओनली वन एलील, हेंस कॉल्ड लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, ठीक है। गैमेट्स टी 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 टी, तो F2 रेशियो क्या होगा 1 TT 2 और 1, ठीक है। टाल 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 स्मॉल और स्मॉल, ठीक है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, एलील्स ऑफ टू और मोर डिफरेंट जीन्स असॉर्ट इंडिपेंडेंटली इनटू गैमेट्स डाई हाइब्रिड क्रॉस TTR इनटू TTR, तो फिनोटाइपिक रेशियो F2 9:3:1, ठीक है। दो हाई यील्ड मेंडेलियन डेविएशन देखेंगे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, डोमिनेंट एलीली डज नॉट कंप्लीटली मास्क द रिसेसिव एलीली, हेट्रोजिगोइट shows intermediate phenotype, स्नैपड्रैगन एंटीहेरियम मेजर्स रेड वाइट, ठीक है। तो पिंक बन के आया, ठीक है, RR। तो मोनोहाइब्रिड फिनोटाइपिक रेशियो क्या होता है 1:2:1 होता है, ठीक है। और कोडोमिनेंस, बोथ एलील्स आर एक्सप्रेस फॉर एंड इंडिपेंडेंटली इन द हेट्रोजाइगोट ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम, फर्स्ट A सेकंड B और फर्स्ट AB, तो AB बनेगा। तो बोथ A एंड B आर एंटीजन्स एक्सप्रेस टुगेदर, ऑल एलील्स एक्सप्रेस्ड साइमल्टेनियसली, ठीक है।